घूंघटी नारी, लंबा घूंघट तन पे साड़ी, लंबा घूंघट तन पे साड़ी। ये नजर नहीं आएगा। समय बढ़ता जा रहा है, घूंघट बढ़ता जा रहा है। पहले मेरे घर में मेरी माँ आज भी करती है, क्योंकि मैं देखता हूँ, लेकिन आने वाली पीढ़ी से मैं उम्मीद नहीं रखता कि वो करेगी या नहीं करेगी। पहले मेरी माँ आज भी इतना लंबा घूंघट करती है, कोई बड़ा आ जाएगा। पहले घूंघट इतना लंबा होता था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना। अभी फैशन में इतना भी है ना, है अभी इतना भी है। और अब तो समझ में नहीं आता कि घूंघट कराया या साड़ी पहनी है, समझ में नहीं आता। प्रेम से बोलो सांचे दरबार की। देखो आप स्वतंत्र भारत में रहते हैं, आप जो मर्जी करो, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। मैं एक भजन गाने वाला, भजन गाऊंगा, अपने पैसे लूंगा, अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन एक बात की बड़ी तकलीफ होती है मुझे, और वो किस चीज़ की? जब ये हमारी माताएं बहनें ना अपने घर से मंदिर के लिए निकलती हैं, भागवत कथा के लिए निकलती हैं, सत्संग के लिए निकलती हैं, और श्याम बाबा के दरबार के लिए निकलती हैं, तो ये माताएं बहनें हमारी प्यारी प्यारी कुछ 5-7% ऐसे वस्त्रों का चयन करती हैं, ऐसे वस्त्र पहनती हैं कि एक बार को तो श्याम बाबा भी देख के कहता होगा, अरे राम निकाले से यहाँ क्या चाहिए से निकालने से। मैं आप लोग की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं हूँ, आप जो मर्जी करो, लेकिन कीर्तन भजन सत्संग दरबार को छोड़ दो। इस दरबार में जैसे आना चाहिए वैसे आओ, सत्संग में जैसे आना चाहिए वैसे आओ, कीर्तन में जैसे आना चाहिए वैसे आओ। अब कुछ समय के बाद ये जगह एक धाम में परिवर्तित हो जाएगी। जब बाबा यहाँ पर आ जाएंगे तो उससे पहले इस बात का चुनाव जरूर हो जाए कि बेटी मंदिर जाए तो क्या पहन के जाए, और बेटी शादी में जाए तो क्या पहन के जाए। ये चुनाव करना माँ बाप का काम है, ये किसी इंसान का काम नहीं। ये चुनाव करना माँ का काम है कि बेटी तो मंदिर में जा रही है तो ये पहन के जा, और अगर पार्टी में जा रही है तो ये पहन के जा। ये मेरा निवेदन है, बुरी लगे तो माफ करना आप लोगों का, मेरा निवेदन है कि लाज शर्म से सिकुड़ती नारी, लंबा घूंघट तन पे साड़ी। और मैं माताओं का आशीर्वाद चाहूंगा, अगर माताओं बात अच्छी लगे तो, और वो ये सास ससुर का सत्कार ढूंढते, समय कम है और काम ज्यादा है। ताली बजाओ। एक चीज और नहीं मिलेगी गुरुदेव, क्या बताओ तो सुनो। फिर वाली शादी और सगाई, वाली शादी और सगाई, कन्यादान बेटी की विदाई, कन्यादान बेटी की विदाई। ये मिलने वाला नहीं है अब। अरुण भाई तैयार है ना? कोई भरोसा नहीं है, नाम ही गोपाल लिए, धर्म भी हो सकता है उसका गोपाल वाला। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। देखो अब वो उम्मीद भूल जाओ कि फिर वाली शादी होगी। क्यों? क्योंकि आज के समय में बाप और बेटे की बनती नहीं है। बाप पूरब तो बेटा पश्चिम, ये क्राइटेरिया हो गया है। एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा कि बेटा दरवाजे की घंटी बजाएगा, दूरबेल पिताजी आके दरवाजा खोलेंगे, कहेंगे भाई ये कौन है? फिर आपकी बहू और कौन है? बोलो आया ना। अब पिताजी का दिल तो कह रहा है नाक कटा दी पूरे खानदान की, लेकिन दिमाग कह रहा है यार क्या करे यार, एक ही है, करे क्या? तो पिताजी किसके पीछे भी गलती हमारी है, किसी दूसरे की नहीं है। पहले एक पिता के 4 बच्चे होते थे, 5-5 भाई, 6-6 भाई, 7-7 भाई। हर भाई को टेंशन होती थी
कि अगर कोई भी गलत काम कर दिया पिताजी भगा देंगे, पीछे 4 भाई और हैं, पीछे देने में कुछ नहीं। आज बेटे को टेंशन ही नहीं है, अकेला हूं क्या करेंगे। बुढ़ा जीते जी नहीं देगा तो मरने के बाद देगा, देगा तो मुझे। ये डर खत्म हो गया, और जिस दिन ये डर खत्म हो गया उस दिन गलत काम शुरू हो गए। एक बार खड़े करो ना हाथ सीधे ऐसे, टेढ़े मेढ़े हाथ नहीं, और बोलो एक बार, फेरो वाली शादी और सगाई, फेरो वाली शादी और सगाई, कन्यादान बेटी की विदाई। कोई लाखों करोड़ों में होगा जो अपनी बेटी का कन्यादान करेगा साथ, वरना ये मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आज के समय में किसी को बेटी चाहिए नहीं, चाहिए किसी को बेटी। खड़े करना तो बेटी वाले हाथ खड़े करते। ओहो, अरे वाह अरे वाह, ऐसी इसकी सास और ऐसी इसकी दादी नहीं होगी जिसे बेटी चाहिए होगी। अगर है तो जरा कोई ऐसी सास है जो अपनी बहू को आशीर्वाद देती है, दूधो नाओ पुत्री फलो, कोई देता है क्या? बेटियों से दुश्मनी क्यों? इसलिए आज मैंने बहुत से ऐसे परिवार देखे जो कहते हैं सास बेटा हो बेटी हो क्या काम, सास कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई बात नहीं, दोनों एक हैं, लेकिन पहला बेटा हो जाए तो बढ़िया है, टेंशन खत्म हो जाती है। बहुत से ऐसे फैमिली देखी। अरे क्या साहब, एक बेटी अपने बाबुल से कहती है, बाबुल भाई को तवज्जो दी ज़्यादा है भेद बनाया तू नजर का, भाई को तवज्जो दी ज़्यादा है भेद बनाया तू नजर का, बेटे को दिलवाई है डिग्री उससे काम कराया है, भाई को तवज्जो दी ज़्यादा है भेद बनाया तू नजर का, बेटे को दिलवाई है डिग्री उससे काम कराया है घर का, घबराओ नहीं बाबुल मेरे जो सुख दोगे वो पालूंगी, मुझको ना मारो कोख में ही मैं भाई का जूठा खा लूंगी, मैं भाई का जूठा खा लूंगी। बेटियों से नफरत करो मेरा मानना है, बेटियां आज बेटों से भी आगे जाती हैं। हम नालायक हैं साथ, लेकिन बेटी कभी नालायक नहीं हो सकती। मेरी बहन की शादी को हुए 4 साल हो गए, उन 4 वर्षों में एक दिन ऐसा नहीं बीता होगा जिस दिन मेरी सिस्टर ने घर में फ़ोन करके ये ना पूछा हो मम्मी आप कैसी हो और पापा आप कैसे। मेरे को देख लो साथ, हम 15-15 दिन बाहर रहते, कोई घर में कोई ज़रूरत की बात हो गई तो शायद चले पूछ लिया, वरना कोई टेंशन ही नहीं। बेटा बढ़िया या बेटी बढ़िया? इस घर में भी आपकी सेवा करती है, जब उस घर में पहुंच जाती है वहाँ भी आपकी टेंशन में रहती है। एक बेटी सबसे बढ़िया होती है मेरी नजर, बाकी तो फेरो वाली शादी और सगाई, कन्यादान बेटी की विदाई, और धूमधाम से आती बारात। देखो मैंने तो आजकल काम शुरू कर दिया, ये आप लोग भी कर दो। हम लोग देखते हैं ना कहीं कीर्तन में जा रहे हो और रास्ते में कोई बारात जा रही होती है, तो हम तो जाते हैं 2 मिनट के लिए गाड़ी से, और वहाँ जाके 2 ठुमके मार के जरूर आते हैं, पता नहीं आगे मौका मिले ना मिले। ट्रेन से सच्चे दरबार की धूमधाम से आती बारात ढूंढते जिसके लिए मैंने पूरा भजन गाया। तीज त्योहार मंदिर में जाना करके भजन गोविंद को रिझाना, तीज त्योहार मंदिर में जाना करके भजन गोविंद को रिझाना। और देखो आजकल का जो समय है उस समय में त्योहारों का मातम खत्म होता जा रहा है। आज दिवाली के दिन पता ही नहीं पड़ता दिवाली है, होली के दिन पता ही नहीं पड़ता होली है, सास अपनी बहू को चल करने चल रही है, माँ पता कितना काम है, हाँ आप जाओ, अब उसको देखना जोधाकबरी है, काम कुछ नहीं है देखना, लेकिन जाएगी नहीं। उसको बोलो ना किसी पार्टी में चलते हैं 2 मिनट में आई प्रेम से वो सच्चे दरबार की सबसे बड़ी समस्या है एक महिला की, क्या पता है? यही